हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपना पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले आपको एक बिग अपडेट दे दूं मैं कि अब आपका JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 11 नवंबर को नहीं है। ये सभी आप जान ले, 11 नवंबर को आपका एग्ज़ाम नहीं है। अब आपका एग्ज़ाम है 10th ऑफ नवंबर इन द सेम सेंटर एट द सेम टाइम रहेगा और सेम सेंटर रहेगा। आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप उसकी साइट पर देख सकते हो। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो नहीं बना सका क्योंकि एक्चुअली आई वॉज बिजी दैट टाइम। तो चलो कोई नहीं, आप सब ये नोट डाउन कर लें कि आपका अब एग्ज़ाम 10th नवंबर को है, दैट इज ट्यूसडे। ठीक है, तो चलो 17th पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को फिर से मैं बता दूं, ये हमारी PDF डिस्कशन चल रही है जिसमें हमने टारगेट रखा है जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े उसका 25+ टारगेट रहे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 16 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम आगे करने जा रहे हैं, डेट इज फ्रॉम 17। तो 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQ इन पार्टनर 4:1। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है जो ऊपर हम कर चुके हैं, ध्यान से समझना। दे एडमिट R इनटू द फर्म, R पेड 60,000 एज प्रीमियम इन कैश फॉर इक्वल शेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज करेक्ट टू रिकॉर्ड द अबव। तो मैंने आपको बोला था जो आपकी गुडविल है वो लेता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वो सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो पहले ओल्ड रेशियो क्या है 4:1, न्यू रेशियो है 1:1:1। ठीक है, तो इसमें हम निकालते हैं पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो। P की सेक्रीफाइसिंग क्या रहेगी, 4/5 माइनस 1/3। एलसीएम आपका आ जाता है 15 और ये 3 × 4 होता है 12 और 5 × 1 हो जाता है 5। 12 में से 5 कटे 7/15। जो मिस्टर P है उन्हें सेक्रीफाइस हो रहा है 7/15 का। अब Q की निकालते हैं। Q का हमारा आ जाता है 1/5 माइनस 1/3। एलसीएम आ जाता है आपका 13, तो 3 - 5 हो जाता है और -2/13। ठीक है, ये रेशियो चैप्टर आपने 7th 8th में किया होता है, ये वही है। वो कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप रेशियो निकाल सकते हो और कुछ नहीं है, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है। आपका आंसर अब क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, 2/15 है ये 13 ही। ठीक है, -2/15 मतलब इसे क्या हो गया, गेन, माइनस में आया। तो मैंने आपको बताया था जो इंसान गेन भी करेगा वो भी सेक्रीफाइसिंग वाले को पैसा देगा। इधर Q को फायदा हो गया है, Q को फायदा हुआ है और P को नुकसान हुआ है। तो P को ये 60,000 तो मिलना ही मिलना है, P को ये 60,000 तो मिलना ही मिलना है। साथ में जो Q को फायदा हुआ है कितने का, 2/15 का, वो भी इसे जरूर मिलना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं Q पैसा कितना देगा। पहले हम निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म आपने निकालनी है 60,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल कर दो 3:1, 1,80,000। गुडविल ऑफ द फर्म है 1,80,000। 1,80,000 का 2/15 करना है, जितना Q को फायदा हुआ है 2/15 वो था हमारा। तो हम कर लेते हैं अभी 15 1,000 और ये आपका आ जाता है 12,000 और ये 12,000 इंटू 2 हो जाता है 24,000। तो Q कितना देगा P को, 24,000। तो इधर से हमारी एंट्री क्या बन जाती है, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया था R की कैपिटल आप कर देते हैं डेबिट, R की कैपिटल डेबिट, और जो जिस इंसान ने देना है, Q ने देना है कि P ने देना है, Q ने देना है, तो Q को भी डेबिट टू P। R ने देना है 60,000, Q ने देना है 24 और P को मिलेगा 84,000। तो ये एंट्री आपको कौन से ऑप्शन में दिख रही है, दैट इज इन C पार्ट, दैट इज इन C पार्ट। C पार्ट में आपको ये आंसर मिल रहा है, तो इसका आंसर C रहेगा। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन। AB पार्टनर 3:2, दे एडमिट CS पार्टनर 1/3 रेशियो, द न्यू रेशियो विल बी
सिंपल है, 1/3 इनका रेशियो है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट आपका हो जाएगा 2/3। 2/3 का 3/5 ए ले जाएगा, 2/3 का 2/5 बी ले जाएगा। तो आपका आंसर आता है 6/15 और इधर आता है 4/15। और तीसरा है 1/3 सॉरी, 3 को 15 बनाने के लिए इंटू 5 5/15। तो आपकी रेशियो क्या रहेगी? 6:4:5। आपका आंसर क्या रहेगा? 6:4:5। तो 18 में कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन में वो बोल रहा है Z was admitted with 1/4 share which he acquires equally from X and Y। ये शेयर इक्वली लिया है X और Y से, मतलब X ने कितना दिया होगा? 1/4 का आधा। 1/4 का आधा का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एक तरह का मतलब मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/8। X और Y ने कितना दिया है? 1/8 और 1/8। तो हम x के रेशियो से काट लेते हैं। x के पास था 3/5, उसमें से 1/8 उसने दे दिया, तो कितना बच गया x के पास? निकाल लेते हैं अभी। 40 आपका एलसीएम आ जाता है, 3 × 8 24 माइनस 5 × 1 5, तो 19/40। ठीक है, 19/40। तो y का कितना आ जाता है? 2/5 माइनस 1/8, 40 और 16 माइनस 5 11/40। x का कितना आया? 19/40। y का आ गया 11/40। 19 और 11 और आपका जो नया पार्टनर है 1/4, उसको 40 बनाने के लिए इंटू 10 आपका बन जाता है 10/40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 19:11:10। तो 19th का आंसर है बी पार्ट। 20th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, सेम है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑफ ही शेयर है, ऑफ ही शेयर का मतलब मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, वो उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। तो 20th का मैं आंसर बता देता हूं, दैट इज B1। ठीक है, 21st AB partner 2:3 ratio, C is admitted 1/4 share if C gets its whole from A, the new profit sharing ratio। इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ना है। वो कह रहा है जो 1/5 है जितना भी है वो सिर्फ और सिर्फ A से ही मिला है, तो न्यू रेशियो क्या होगी? तो A का शेयर कितना है? 2/5। 2/5 में से 1/5 काट लो, तो A का शेयर कितना बच गया? 1/5। और B का शेयर कितना है? 3/5 और C का पहले का ही 1/5 है, तो 1:3:1 इज योर आंसर, दैट इज D1। ठीक है, 22 द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कहता है? ओल्ड माइनस न्यू। 23 XY पार्टनर 3:2, Z इज एडमिटेड, न्यू रेशियो दी है। गाइस ये ओल्ड है, ये न्यू है, ओल्ड में से न्यू काटो, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आपका 3:1 आएगा। कैलकुलेट करें, अगर आंसर नहीं निकलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। 24 AB पार्टनर 2:1, C is admitted and profit sharing ratio 4:3। Goodwill is valued at 94,500। C brings required goodwill in cash। Goodwill amount will be credited to। इसमें आपने क्या करना है? आपने इसमें निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तभी निकाल लेते हैं। ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 2/3 माइनस 4/9। एलसीएम आ जाता है 9, तो इंटू 3, ऊपर वाले को भी इंटू 3, 6 - 4 2/9। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई? 2/9। दूसरे वाले का क्या आएगा? 1/3 माइनस 3/9। तो ये एलसीएम आ जाता है 9, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0।
जो मिस्टर बी हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, मिस्टर बी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये जो 94,500 का इंटू 2/9 करेंगे हम, आपका आंसर आता है 21,000। 21,000 ये सारा का सारा ए अकेला लेगा, क्योंकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ ए ने झेला है, बी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए को दे दो 21,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो दिए 3:1, दे एडमिट डी इन 60,000 ऑफ हिज गुडविल, एबीसी पार्टनर टू शेयर द प्रॉफिट 5322, क्रेडिट विल बी गिवन। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, इसे आप खुद ट्राई कीजिए, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर मैं एक बार बता देता हूं, अगर नहीं निकलेगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं, थोड़ी सी चेंजेस आ रही है, ज्यादा फर्क नहीं है। आप खुद सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस से राइज होगा। तो इसका आंसर D1। 26, if at the time of admission some profit and loss account balance appear in the book, it will be transferred to। अगर एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉफिट या लॉस आपका बैलेंस बुक में पहले का अपेयर कर रहा है, तो हमें उसे कहां पर ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका आंसर है आपने उसे ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो आप इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाना कि इधर ऑल भी दिया है, ऑल में आपका न्यू पार्टनर भी आ जाएगा, हमने न्यू पार्टनर को नहीं देना, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका हक है, ओल्ड पार्टनर्स का। 27, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर उस टाइम पे आपके पास कोई निकलती है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी आपको पता ही नहीं था, आपके पास पड़ी हुई थी आपकी दुकान के अंदर वो लाइबिलिटी, तो उस टाइम पे आपको क्या हो गया, उस टाइम पे आपको हुआ नुकसान। नुकसान हुआ तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, नुकसान होगा तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आएगा डेबिट साइड, तो इट शुड बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, इट इज क्रेडिटेड टू। जब एक नया पार्टनर गुडविल आता है कैश में, उसे हमें कैसे क्रेडिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो हमने क्रेडिट करना है ओनली टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। 29, if the incoming partner brings the amount of goodwill in cash and also a balance exists in goodwill account, then this goodwill account is written off among the old partners। अब मैंने आपको बताया था कभी कभार क्या होता है, गुडविल अकाउंट पहले का आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहा होता है, तो वो जो गुडविल अकाउंट है उसको आपने करना होता है रिटर्न ऑफ, खत्म करना होता है। तो कैसे खत्म करना होता है, बाय गिविंग इट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इन्होंने ओल्ड पार्टनर्स तो लिख दिया है, तो अब हमने क्या आंसर रहेगा इसमें, ओल्ड रेशियो, हम उन्हें ओल्ड रेशियो में दे देंगे। 30th, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। आपकी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की क्या एंट्री होगी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, एसेट बढ़ गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, आपको फायदा हो गया। अगर आपको फायदा हो जाए तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, C1। तो एडमिशन के इतने ही थे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं रिटायरमेंट की ओर। ठीक है, एडमिशन होगी अब हमारी, अब रिटायर करते हैं लोगों को। पहला क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो इज जनरली कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ डैश ऑफ ए पार्टनर। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट की जाती है, जनरली बोल रहा हूं मैं, ऐसे आप कर सकते हो जैसे ऊपर वाले केसेस में हमारे कितनों के गेन निकले, लेकिन मैक्सिमम हम गेनिंग रेशियो किस टाइम पे निकालेंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, D1। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर शेयर of dash
इज टू बी एडजस्टेड। जो गेनिंग रेशियो है उसे आपने कब कैलकुलेट करना है, जब रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उसे शेयर ऑफ क्या है, क्या हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर रहता है द गुडविल और रिजर्व। जब हमने उसकी गुडविल भी एडजस्ट करनी है और जो आपके बिजनेस में रिजर्व पड़ा है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, वो भी हमने एडजस्ट करनी होती है, तब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, क्योंकि हमने वो गेनिंग रेशियो में ही देना होता है। तो गाइस इसका आंसर ये नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, इसका आंसर ए रहेगा। सिर्फ और सिर्फ गुडविल के टाइम ही हमें गेनिंग रेशियो चाहिए, रिजर्व के टाइम हमें गेनिंग रेशियो नहीं चाहिए, क्योंकि रिजर्व हम ओल्ड रेशियो में ही दे देते हैं। तो इसका आंसर आप करेक्ट कर लें पीडीएफ में कि सेकंड का आंसर है A1। थर्ड, गेनिंग रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन, गेनिंग रेशियो क्या है, किसके बीच में डिफरेंस है, न्यू माइनस ओल्ड। तो थर्ड का आंसर क्या रहेगा, A1। फोर्थ क्वेश्चन, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कंबाइंड शेयर ऑफ ए रिमेनिंग पार्टनर विल बी। रिटायरमेंट के बाद जो कंबाइंड शेयर है रिमेनिंग पार्टनर्स का, वो क्या रहेगा, अनचेंज, इंक्रीज की डिक्रीज। तो ऑब्वियस ही बात है उनका शेयर इंक्रीज होगा। कंबाइंड शेयर की बात हो रही है, कंबाइंड समझ लो, पहले उनकी रेशियो थी 1:1:1, मतलब 3 रुपए में सबको मिल रहा था 1-1 रुपए। अब जब ये जनाब चले गए, अब इनकी रेशियो होगी 1:1, अब इन्हें 3 रुपए में 1.5 रुपए मिलेंगे, तो फायदा हो गया ना, ऑब्वियस ही बात है इनका शेयर इंक्रीज हो गया। तो फोर्थ का आंसर है B1। फिफ्थ, अ पार्टनर कैन रिटायर विद द डैश कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। एक पार्टनर रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ, फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा, विद द एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड कंसेंट। या तो एक्सप्रेस किया जाएगा या तो इंप्लाइड किया जाएगा, उसी कंसेंट के तौर पर अदर पार्टनर्स के अगर वो एक्सप्रेस करेंगे या बोलेंगे तब जाके ही पार्टनर रिटायर हो सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिजल्ट इन न्यू पार्टनरशिप, गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर इज सरेंडिंग देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। वो कह रहा है सेकंड पार्ट में गेनिंग रेशियो वो है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सरेंडर कर देते हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। वो गेनिंग रेशियो नहीं है, वो तो सेक्रीफाइसिंग हुई। अगला है व्हेन ए पार्टनर रिटायर गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। ऐसा नहीं है, गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। या हमने गुडविल किसको देनी होती है, गुडविल हमने देनी होती है रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। डी पार्ट, व्हेन अ पार्टनर रिटायर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज टू बी शेयर्ड इन गेनिंग रेशियो। इट इज नॉट टू बी शेयर्ड इन गेनिंग रेशियो, इट इज टू बी शेयर्ड इन ओल्ड रेशियो। तो इसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट ही सही है, बाकी सब गलत है। तो इसका आंसर ए रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सेवेंथ में भी क्या कह रहा है, कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें मैं बता दूं, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इफ नॉट पेड इन कैश इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा सेवेंथ का आंसर, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इफ नॉट पेड। अगर हम उसे पे नहीं करेंगे, वो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, अब वो क्या बन जाएगा, लोन अकाउंट बन जाएगा। बाकी इधर बोल रहा है 10% तो होता नहीं है, 6% होता है लोन के लिए। When the retiring partner share of goodwill is credited to capital account, then the same is to be debited. ऐसा भी नहीं है, उसके अकाउंट से हमने डेबिट भी करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। वो कह रहे हैं जब रिटायरमेंट होगी, जब रिटायरमेंट होगी तब रिटायर्ड पर्सन की जो कैपिटल अकाउंट है उसे हमने किससे क्रेडिट करना है। वो बोल रहे हैं हिज हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म की शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो जितना उसका शेयर बनता होगा उसी से करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म से नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, A1। 9th क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर 342
B retire. The profit of revaluation on that date was 36,000. The new ratio is 5:3. Profit of revaluation will be distributed as. मैंने अभी कितनी बार बोल दिया, जो रिवैल्यूएशन का जितना भी प्रॉफिट होता है वो ओल्ड रेशियो में देना है. तो 36,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो तो आपका आंसर आ जाता है. ए को दे दो 12,000, बी को दे दो 16,000 और सी को दे दो 8,000. तो इसका आंसर बी है. 10th क्वेश्चन. PQR partner 853, P retires. Q take 3/6 share from P and R take 5/16 share from P. New profit sharing ratio will be. ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो Q है उसने 3/16 पार्ट ले लिया P से, और जो R है उसने 5/16 पार्ट ले लिया P से. ठीक है, रिटायर कौन हुआ है? P हुआ है, ये 8 वाला. तो हम देख लेते हैं Q को कितना मिला. Q का शेयर था पहले का 5/, Q का कितना शेयर था पहले का 5/16. उसे मिल गया मतलब प्लस 3/16. तो अब कितना हो गया 8/16. वैसे ही R का क्या होगा, R का शेयर था 3/16, उसे मिल गया 5/16. तो कितना हो गया 8/16. कितना शेयर हो गया 8/16. ऊपर वाले का भी 8/16, नीचे वाले का भी 8/16. तो रेशियो आपकी सेम हो गई 8:8. इसे कैंसिल आउट कर दो 1:1. तो आंसर विल बी योर ए पार्ट. सिंपल था. 11th क्वेश्चन. ABC पार्टनर इक्वल पार्टनर है. C रिटायर. He surrendered 3/5 of his share in favor of A and 2/5 in favor of B. New ratio will be. तो A को फायदा कितना हुआ? A को फायदा हुआ है 1/3 इंटू 3/5. 1/3 इंटू 3/5. तो आंसर आता है 3/15. A को फायदा कितना हो गया 3/15. B को फायदा कितना हुआ है? B को फायदा हुआ है 2/5 इंटू 1/3, 2/15. ठीक है, अब A का शेयर था पहले का 1/3 और वो जनाब ले रहे हैं, उनका शेयर था 1/3 पहले का था और वो जनाब 3/15 ओ ले गए. तो कितना हो गया इंटू 5 इंटू 5. तो 5 + 3 8, 8/15. ए ले गए हैं 8/15. उनका शेयर अब कितना है 8/15. और बी का कितना है? बी के पास पहले का 1/3 था, अब 2/15 और मिल गया उन्हें. तो ये बन जाता है आपका 5 + 2/15 = 7. तो 8:7 इज द न्यू रेशियो. तो 11th का आंसर क्या है 8:7. 12th क्वेश्चन. ओल्ड रेशियो दिए 4:3:2. बी रिटायर. गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,08,000. इफ ए एंड सी न्यू रेशियो इज 5:3, फाइंड आउट द गुडविल शेयर्ड बाय ए एंड सी इन फेवर ऑफ बी. तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपने निकालनी है गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू माइनस ओल्ड होती है. ओल्ड माइनस न्यू भी कर सकते हो. अगर आपका आंसर माइनस में आया तो गेन है, नहीं तो सेक्रीफाइस. तो हम यूज करते हैं न्यू माइनस ओल्ड. ठीक है, न्यू रेशियो क्या है ए की 5:8 माइनस ओल्ड थी 4/9. ठीक है, तो एलसीएम आ जाता है 72. 9 × 5 होता है 45. 8 × 4 होता है 40. 5/72. तो ए को गेन कितना हुआ है 5/72. अब साइड पे ही सी का भी निकाल लेते हैं. सी को ओल्ड रेशियो है 3/8 और न्यू रेशियो थी ओल्ड थी आपकी 2/9. तो आंसर आता है एलसीएम आता है 72. 9 × 3 27 और 8 × 2 16. 27
-16 इज इक्वल टू 11/72। तो सेक्रीफाइसिंग मतलब गेनिंग रेशियो क्या रहेगी आपकी 5:11। गेनिंग रेशियो क्या है आपकी 5:11। मतलब 5 रुपए ए ले देगा और 11 रुपए सी देगा। तो टोटल गुडविल है आपकी फर्म की 1,08,000। 1,08,000 का पहले पता करो कि सी कितना लेगा। सी लेगा 2/9। ठीक है, तो पहले हमसे एक गलती हो गई है, अब स्क्रीन छोटी है इसलिए वो गलती पता चली है। क्या गलती है कि गेनिंग रेशियो हमने जो ए की निकाली थी वो थोड़ी सी गलत निकली है। ए की फिर से निकाल लेते हैं। क्या थी गेनिंग रेशियो 5/8 -4/9। तो आपका आंसर आ जाता है एलसीएम 72। 9 × 5 45 और 8 × 4 मैंने 40 ले लिया था, ये 32 होता है। तो 45 में से 32 काटे इज इक्वल टू 13/72। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है आपकी 13:11। 13:11। तो अभी हमने 1,08,000 को करना है बी के शेयर से मल्टीप्लाई। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इंटू 3/9 से। तो आपका आंसर आता है 36,000। बी को कितना पैसा मिलना है 36,000। किस रेशियो में 13:11 13:11। तो ए कितना देगा 36,000 का इंटू 13 डिवाइडेड बाय 13 + 11 आपका होता है 24। तो इसका आंसर आपका आ जाता है 19,500। तो 19,500 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वही ऑप्शन चुन लो, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। दैट इज D1। तो 12th का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो मींस, गेनिंग रेशियो का क्या मतलब है न्यू माइनस ओल्ड। तो 13th का आंसर है B1। 14th क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू। तो इसका भी सेम आंसर रहेगा टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो कहां पे दिया इसका आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा 14th का कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। ओल्ड पार्टनर्स के बारे में नहीं लिखा तो ऑल पार्टनर्स को ही टिक कर दो। आप सभी पार्टनर्स को ही दे दोगे, एक तरह के सभी पार्टनर्स ही हो गए। रिटायर का मतलब है जाना, कोई एड ऑन तो नहीं हो रहा। 15th, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल किसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, क्रेडिट का मतलब डालना रिटायरिंग पार्टनर के। ठीक है, 15th का आंसर क्या हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। जब पार्टनर की डेथ होगी तो अमाउंट जो उसके ड्यू है वो हमने किसमें क्रेडिट करनी है, ठीक है, तो उसके हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे जब उसकी डेथ के टाइम पे। 17th, एबीसी पार्टनर 1:2 1:4 1:4 न्यू रेशियो ऑफ ऑन द रिटायर ऑफ बी विल बी। तो पहले हम करते हैं 1/2, दूसरा आता है 1/4, अगला भी आता है 1/4। इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2। तो रेशियो इज योर 2:1:1। रिटायर कौन हो रहा है बी को रिटायर कर दो तो रेशियो क्या बच गई 2:1। तो ये आपका आंसर है, कैंसिल आउट कर दो। 18, एबीसी पार्टनर 5:1 इफ द न्यू रेशियो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ऑफ ए इज 3:2 व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या करना है, न्यू में से ओल्ड माइनस करनी है। तो 18th का आंसर है D1। एक बार गाइस खुद निकाल के देखे, कॉन्फिडेंस से राइज होगा। मैंने आंसर बता दिया, डी है, सिंपल है इसलिए। 19, PQR पार्टनर 5:4:3 क्यू रिटायर एंड P&R डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वली। गेनिंग रेशियो, इसमें भी गेनिंग रेशियो निकालनी है। ओल्ड रेशियो है
1:4:3 और न्यू रेशियो है 1:1। ठीक है, अब आपने गेनिंग रेशियो निकालनी है पी और आर की। न्यू रेशियो 1:1 और ओल्ड थी आपकी 5 और 3। आपने दोनों को माइनस कर देना है, जो आपका आंसर आएगा वो टिक कर देना है। तो 19 का आंसर आपका आएगा 1:3। 20th ABC पार्टनर 1/4, 3/10, 9/20। द न्यू रेशियो ऑफ रिटायरिंग ऑफ सी विल बी। सिंपल है, 1/4 है, दूसरा है 3/10, नेक्स्ट है 9/20। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, तीनों को एक ही डिनोमिनेटर लेना है। 20 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से। 20 बनाने के लिए इसको 5 से, तो इसको भी 5 से। तो न्यू रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो विल बी 5:6:9। क्या थी? 5:6:9। सी आपका हो रहा है रिटायर, सी को कैंसिल आउट कर दो, तो क्या रेशियो होगी? 5:6। तो इसका आंसर क्या रहेगा? B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ पार्टनर 4:2:1, Z रिटायर, X एंड Y टेक्स Z शेयर इक्वली। अब जो Z रिटायर हो रहा है, Z का शेयर कितना है? 1/7। वो इक्वली ले रहे हैं X एंड Y, X और Y इक्वली ले रहे हैं, तो इंटू 1/2 कर लेता हूं, मतलब 1/14 X भी लेगा, Y भी लेगा। तो X के पास पहले का 4/7 पड़ा है, तो उसे 1/14 पहले और मिल गया, तो आपका एलसीएम हो जाता है 14, 8 + 1 9, 9/14। तो आपके जो 21 है X, उसमें क्या ले लेगा? 9/14 उसका शेयर है, और 5/14 Y का शेयर है, तो 21 का आंसर क्या रहेगा? C1। 22 Q and PQR partner equally are retired, the goodwill is appearing in the books at ₹30,000। गुडविल जो है बुक में अपेयर करिए 30,000, मतलब कि इसे आपने रिटर्न ऑफ करना है। 30,000 को आपने रिटर्न ऑफ करना है PQR को इक्वली, मतलब P के खाते से काट लो 10,000, Q के खाते से काट लो 10,000, रिटर्न ऑफ का यही मतलब है, और R के खाते से भी काट लो 10,000। और गुडविल ऑफ द फर्म 1.5 लाख है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर के कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी? तो 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 1/3 लेगा आर, कितना हो गया? 50,000। मैंने तो बोला नेट अमाउंट, मतलब सब कुछ काट कूट के 50,000 उसे गुडविल मिलनी है, और 10,000 हमने जैसे रिटर्न ऑफ करनी थी, -10,000 कर दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40,000। तो 22 का आंसर क्या है? सी पार्ट। 23 राम, कृष्णा एंड गणेश वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। राम रिटायर, कृष्णा एंड गणेश शेयर द प्रॉफिट इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू कृष्णा एंड गणेश कैपिटल अकाउंट। गाइज, इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले निकालना है गेनिंग रेशियो। सबसे पहले आपने क्या करनी है? गेनिंग रेशियो। ओल्ड भी दी है, न्यू भी दी है। 1 लाख आपकी गुडविल ऑफ द फर्म है। रिटायर कौन हो रहा है? राम। 1 लाख का राम का शेयर है 5/10, तो 5/10 करेंगे तो 50,000। ठीक है, हमें क्या पता चलता है? राम को मिलना है 50,000, किस किस से? कृष्णा और गणेश से। कृष्णा और गणेश से मिलना है 50,000। तो आपने जब न्यू रेशियो, आप ओल्ड रेशियो जब गेनिंग रेशियो जब निकालोगे, उधर से आपने 50,000 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 20,000 देगा ए कृष्णा, और गणेश देगा 30,000। तो इसका आंसर बी है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, ऊपर हमने बड़े क्वेश्चन कर लिए ऐसे। ABC are equal partner in a firm. B retired. The remaining partner decided to profit share in 5:4. Gaining ratio will be old minus new कीजिए।
ओल्ड है आपकी 1/3, ठीक है, और न्यू है 5/4। आपका आंसर माइनस में आएगा अगर गेन है, नहीं तो न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हो। तो 24 का आंसर आपका आ जाएगा C1। आज का लास्ट क्वेश्चन और रिटायरमेंट का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? ABC पार्टनर 3:2:1, B रिटायर आफ्टर B द न्यू रेशियो इज 3:2। इन फ्यूचर द गेनिंग रेशियो विल बी। गेनिंग रेशियो क्या है? ठीक है, क्या ही करना है, ओल्ड में से न्यू काटना है। ये लास्ट क्वेश्चन चलो एक बार कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। न्यू कितनी है? 3/5 और ओल्ड कितनी थी? 3/6। 30 हो गया एलसीएम, 6 × 3 18, 5 × 3 15। तो 3/30 आ जाता है ए का। ए का कितना आ गया? 3/30। अब हमने निकालना है सी का। सी की ओल्ड है, न्यू है सॉरी, 2/5 माइनस ओल्ड थी 1/6। एलसीएम आ जाएगा 30, 12 में से 5 काटे 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3:7। तो इसका आंसर है C1। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिसोल्यूशन अकाउंट। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग इसलिए चलेगी, आप सभी को पता है एग्जाम आ रहे हैं, तो ये पीडीएफ हमने खत्म भी करनी है। 209 पेज नंबर पे हम पहुंच गए हैं। अब आगे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आपका देख रहे हो लेवल बढ़ गया, अब तो हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए हैं। बड़े से स्टूडेंट डीमोटिवेटेड भी हो गए इन क्वेश्चन से, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, आराम से निकल जाएगा। 7th 8th स्टैंडर्ड का अगर आपको रेशियो चैप्टर अच्छी तरह आता है तो ये इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस।